तनिवद्धनी विलसद गोपी सहस्त्रारकम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोरकृतिम् लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, भक्तिराज श्री नारद जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, मधुर महोत्सव की, जय जय श्री राम। परमानंद और परम उत्साह का विषय है ठाकुर जी की परम कृपा से एवं श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर जो भगवान से कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दासानुदासो भवतास्मि भूय, जो यहाँ पर श्री वृत्रासुर कहते हैं कि ठाकुर जी मुझे आपका दास नहीं बनना। भगवान बोले क्यों, सीधे हम मिल रहे हैं, हमारे पास ही आ जाओ। बोले नहीं प्रभु, आपके जो दास हैं उन दासों के चरणों के जो दास हैं उनका मुझको दास बनाओ, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले इतना लंबा कनेक्शन क्यों चाहिए, सीधे हमसे ही मिल जाओ। लेकिन वृत्रासुर का लॉजिक बहुत अच्छा है। ठाकुर जी आपको अपना भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन जब आप अपने भक्त के चरणों में किसी को देखते हो तो उसके प्रति आपको ज्यादा प्रीति होती है, परंतु उस भक्त के चरणों में जो भक्त, उसके चरणों में जो भक्त, उसके प्रति तो आप सब अपना भाव खोल देते हो। जिस प्रकार पुत्र को अपना, पिता को अपना पुत्र प्रिय है, लेकिन पुत्र का पुत्र जब जन्म लेता है, नाती जब हो जाता है तो दादा और ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब नाती का भी पुत्र होता है, कई घरों में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि बहुत पहले ही ब्याह हो जाते हैं तो दादाजी जो है पर पोते का भी मुख देख लेते हैं। हमारे भारत में ऐसा है कि पर पोता यदि जन्म ले तो दादाजी सोने की सिद्धि चढ़ते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। बोले ठीक वैसे ही प्रभु, दासानुदासो भवतास्मि भूय, मुझे आपका दास नहीं, दासानुदासो मुझे बना दीजिए। तो नारदीय कुंज पर इतनी कृपा है कि ये सीधे ठाकुर जी के चरण नहीं पकड़े हैं, इन्होंने दासानुदास श्री नारद जी के चरण पकड़े हैं, इसलिए इन पर अति कृपा है और ऐसी कृपा इन पर बनी रहे। हमारे नरेश भैया को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, इस युवा उत्सव को आप कर रहे हैं। अब इनने चरण पकड़े नारद जी के, नारद जी ने पकड़े ठाकुर जी के, और इनके पकड़ रहे हो आप सब, तो कृपा तो होनी है। तो दासानुदासो भवतास्मि भूय, प्रथम तो ऐसे श्री नारद जी को हम प्रणाम, फिर नारद जी के चरणों को पकड़ के बैठे हमारे नरेश भैया को प्रणाम, और आपकी छत्र छाया में बैठे यहाँ समस्त युवाओं को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। मंच पर
हमारे बिल्कुल पास में विराजमान आज के युवाओं को और आज के प्रत्येक जनमानस को ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ने का जो काम बड़े सजगता से कर रहे हैं, खूब आनंद के साथ आप अपनी कथाओं के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को हमारे वृंदावन में भीड़ होने का कारण ये वक्ता ही हैं। आजकल वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई है महाराज कि बस पूछो मत। हम वृंदावन वालों को ही गाड़ी निकालने में पहले 5 बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि नहीं। और वृंदावन की इतनी महिमा गाई किसने? कथा वक्ताओं ने गाई है, और विशेष रूप में उनमें सबसे ऊपर आपका ही नाम है, जो इतने युवाओं को, इतने लोगों को वृंदावन का इतना रस चखा देते हैं महाराज की फिर लोग आके वृंदावन में कहते हैं कि बस यहाँ से अब कहीं नहीं जाना है। वृंदावन छोटा सा बेचारा हमारा, लेकिन भीड़ इतनी हो गई है। तो ऐसे प्रत्येक जीव मानस को, प्रत्येक युवाओं को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ने में जो अपनी वाणी के द्वारा देश विदेश और भारत के कोने कोने में जाकर के इस सेवा को कर रहे हैं, ऐसे हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को बारंबार प्रणाम। आप श्री यहाँ विराजमान जिनका अभी वक्तव्य आप सुन रहे थे, हमारे बटुक जी, जो कि बहुत मधुर बोलते हैं। आपकी वाक पुष्टता बड़ी अच्छी है। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई बिल्कुल जो है बिना सोचे विचार, हमको भी थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन आप बिना सोचे विचारे धड़ाधड़ बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमारे बटुक जी को प्रणाम। उनके भी पास में विराजमान गाजियाबाद में जिनसे हमारा पहला संबंध है, ऐसे हमारे श्री नवनीत प्रियादास जी, अभी 4-5 दिन पहले भी आपके उत्सव में आगमन भक्तमाल जयंती पर हुआ था, और बड़ा स्नेह आपका प्राप्त होता है। यहीं इस तरफ विराजमान मिथिला रस में सराबोर हमारी तुलसी दीदी जी, जिनकी बड़ी कृपामयी प्रेममयी छत्र छाया सब वैष्णवों को प्राप्त होती है, और आदि आदि विराजमान मंच पर समस्त भक्त वृंद संत वृंदों को, वक्ताओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर अभी पहले आप चल रहा था, पहले महाराज जी बोले, पहले हम बोले, तो ये बात है कि भाई ओपनर जितने रन बनाएगा टीम को उतना अच्छा रहेगा। तो हमने कही, तो महाराज जी बोले पहले आप जाओ, बैठ लो, छक्के चौके मार के आओ, बाद में टीम हम संभालेंगे। तो वैसे तो यहाँ ओपनिंग तो आप सब नारदीय कुंज के बालकों ने ही कर दी यहाँ प्रस्तुति करके, तो छक्के चौके तो पहले ही पड़ गए हैं। लेकिन अभी ये मैच जो है आध्यात्मिक मैच अपने विश्रांति की ओर जा रहा है, और ये कुछ बल्लेबाज अभी यहाँ आए हैं। बल्लेबाज नहीं है, वक्ताबाज हैं, सब वक्ता हैं, सब बोलेंगे कुछ अपने अपने भाव से, सबको आनंदित कराएंगे। ऐसी ऐसी गेंद फेंकेंगे, कौन कौन लग के वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं भी दक्षिण से आ रहा हूँ और अब बम्बई जाना है रात में ही। महाराज जी की तो मैं सुन के ही आश्चर्य कर रहा हूँ, कथा करके आए हैं, अब प्रसाद भी शायद पाया तो नहीं होगा अभी, और कथा करने के बाद में बहुत जोर की भूख लगती है। 4 घंटा कथा करने के बाद यूँ लगती है बस 2 घंटा कोई बोले नहीं हमसे और हमको कुछ बढ़िया प्रसाद ही मिले तो पेट भरे थोड़ा। अभी आप बहुत भूखे भी होंगे, लेकिन फिर भी भक्तों के भाव से यदि नियम नहीं टूटे तो भक्त कैसे? जो भक्त भगवान के नियम तोड़वा देते हैं तो हम तो कथा वक्ता हैं। हमारे नियम यदि गाजियाबाद वालों ने नहीं तोड़वाए तो फिर काय बात के भक्त हैं। तो ये तो अच्छा है, आप सब नियम तोड़वाइए, ये एक आध बार ऐसे मौके होने चाहिए। देव दत्ता मीमां वीणा स्वरत्रम विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम् श्रीमद् भागवत में बस आज नारद जी महाराज का प्राकट्य दिवस है, उनको प्रणाम कर लो और उनसे जो एक बात हम सीखते हैं वो सबको सीखनी चाहिए। नारद जी महाराज
श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है जब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए वेद व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी आप समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि में बड़ी ताकत है। सुबह बादल गरज रहे थे, अभी ये माइक गरज रहा है। अब इंद्र के हाथ में माइक है ना, इसलिए गरज रहा है। तो अभी 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 मत गरजना, अभी मुझे ही गरजने दो। तो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर भैया ने देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी महाराज कहते हैं वेद व्यास जी, ये जो मेरे हाथ में वीणा है ना, ये साधारण वीणा नहीं है। देव दत्ताम मिमाम वीणाम, ये भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझको प्रदान की है। और मैं इस वीणा पर कोई सांसारिक चर्चा नहीं सुनाता, सांसारिक बातें नहीं कहता। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्, मैं पूरे तीनों लोकों में विचरण करता हूं और केवल हरि चर्चा ही इससे सुनाता हूं। नारद जी के इस भाव से आपको क्या समझ में आया? भगवान ने हम सबको वीणा प्रदान की है, कोई ना कोई गुण हम सबके पास है। इस सभागृह में, इस मैदान में बैठा प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई गुण से युक्त है। कोई गाना जानता है, कोई नाचना जानता है, कोई भोजन बनाना जानता है, कोई बहुत विद्वान है, कोई गाड़ी चलाना जानता है, आदि आदि सबके पास कोई ना कोई गुण होंगे। कोई बुद्धि से बहुत चतुर है, कोई शरीर से बड़ा हृष्ट पुष्ट है। हम सबको कोई ना कोई गुण से ठाकुर जी ने युक्त करके भेजा। इस संसार में हम आए हैं तो इसका मतलब ये निश्चित है कि कोई गुण हमारे भीतर है। लेकिन अपने प्रत्येक उस गुण से हम संसार को यदि रिझाने का काम कर रहे हैं तो यही समझ लो हम लोग दैत्य हैं। और यदि अपने प्रत्येक उसी गुण से हम ठाकुर जी को रिझाने की क्रिया कर रहे हैं तो हम ही सब देवर्षि नारद हैं। मेरे पास में गला है, मैं चाहूं तो फिल्मी संगीत जाकर के वहां पर दुनिया भर के ये फिल्मी गीत गाऊं, लेकिन उससे क्या होगा? आज रीझेंगे, कल कोई और गायक आ जाएगा, उससे रीझेंगे, फिर दुनिया भर के सांसारिक संगीत गा करके क्या करना है? लेकिन आज इस गले को लगाया है कहाँ? श्री गिरधर लाल जी की सेवा में, अपने ठाकुर जी की सेवा में, अपने राधा रमन जी की सेवा में। अब उससे क्या होगा कि फिल्मी संगीत में गाते तो आप लोग रीझते, लेकिन आज ऐसी जगह गा रहे हैं कि ठाकुर जी रीझते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। कहने का अभिप्राय नारद जी के भाव से केवल इतना समझना है कि हम सब गुण युक्त हैं। अपने गुण से किसी को रिझाने का प्रयास मत करो, केवल हमारे ठाकुर जी रीझें। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, एक स्वर दे दो बस। जिन भेषा मरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं वैराग लूंगी। अब आप हमारे अनिरुद्धाचार्य जी का दर्शन करो। इनके माथे पर जो ये 12 अंगुल का तिलक है, इनकी जो वेशभूषा है, हमारे नरेश भैया जी का स्वरूप का दर्शन करो। माथे पर इतना सुंदर ये एक चिन्ह विराजमान तिलक का, यहाँ पर विराजमान सब लोगों का दर्शन करो और अपना दर्शन करो, सेल्फी निकाल के कैमरा। आप लोगों का दर्शन देख करके ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ किसी को रिझाने आए हो कि भाई हमारे कपड़े देख के कोई रीझ जाए, हमारे परफ्यूम सूंघ करके कोई कहे परफ्यूम बहुत अच्छा है, हमारी गाड़ी देख के, हमारे बाल देख के, हेयर स्टाइल देख के कोई कहे कि भाई बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ बैठे जितने लोग हैं इनके स्वरूप से कोई रीझे नहीं रीझे, ठाकुर जी कहेंगे हाँ ये मेरा ही है, क्योंकि मेरे चिन्हों से युक्त है। हम क्यों तिलक लगाते हैं, क्यों धोती पहन? हम लोग जब एयरपोर्ट पे घूमते हैं तो लोग कहते हैं एलियन घूम रहे हैं। देखो, धोती पहन के और बगलबंदी पहन के जब चलते हैं तो एयरपोर्ट पूरा घूम घूम करके देखता है। महाराज जी 200 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती, और पूरा एयरपोर्ट हमको देखता है, और वहीं 40,000 का सूट पहन के बगल में बिजनेसमैन चल रहा है, उसको कोई नहीं पूछता है। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सबके मन में, भले ही देखो एक हास्यपद भाव से ही, सबके मन में भाव क्या आता है कि जरूर ठाकुर जी का कोई भक्त है, जरूर कोई ठाकुर जी का परिकर का है। नारद जी के भाव से हम यही सीखें
कि अपने जो भी गुण हैं उन सब गुणों को, अपने जो भी व्यवहार हैं उन सब व्यवहारों को सब ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। भोजन बनाओ तो ठाकुर जी के भोग के लिए, श्रृंगार करो तो ठाकुर जी के लिए, गाना गाओ तो ठाकुर जी के लिए, नृत्य करो तो ठाकुर जी के लिए, सब ठाकुर जी के लिए। आप अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम संसार को प्रसन्न करने में लगे हैं। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चरम। नारद जी कहते मुझसे कोई कह दे कि आप इस वीणा पर कुछ साधारण संगीत सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कोई कहे कीर्तन सुना दो तो मैं तुरंत अपनी वीणा बजाने लगता हूं। हरि संबंधी कोई कार्य के लिए यदि मुझे कहे तो मैं तुरंत बोलूंगा। लेकिन यदि साधारण कोई कहे, अब हमारे अष्ट सखाओं को ले लीजिए। कुम्मन दास जी महाराज के पीछे आगरा से आगे सीकर वहां का राजा पड़ गया। वो बोले कि महाराज मुझे आपका स्वर ही सुनना है, मुझे आपका स्वर ही सुनना है। कुम्मन दास जी बोले कि भैया मैं संसार को रिझाने के लिए नहीं गाता, मैं अपने गिरधर लाल जी को, अपने श्रीनाथ जी को रिझाने के लिए गाता हूं। तो राजा ने कहा इतनी संपत्ति दूंगा कि आपको कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे पड़ गया तो कुम्मन दास जी एक दिन पहुंच गए और सभागृह में जाकर के ऐसा पद गाया, भगत को कहा सीख रे सुखाम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन पड़ी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो का, भगत को काशी करी सुखाम। राजा के सामने खड़े हो गए कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी की घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, चाहते तो राजा को रिझा करके खूब सारी संपत्ति ले जा सकते थे, लेकिन राजा के सामने खड़े होकर के कहे, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करन पड़ी प्रणाम। जिसका मुख देख के हमको बुरा लगता है, आज उसके सामने अपने गले से गाना पड़ रहा है, उसको प्रणाम करना पड़ रहा है। आज का दिन हमारा सबसे काला दिन है। लौट करके आए, श्रीनाथ जी को प्रणाम करके बोले, श्रीनाथ जी यदि देना है तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले दूसरा कोई मुझे सुनने के लिए यदि कहे ना कि कुछ गा के सुनाओ तो मेरा गला ही बैठ जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरा कंठ का ये स्वर केवल आपके लिए प्रकट हो और किसी के लिए प्रकट ना हो। तो हम लोग थोड़ी सी योग्यता मिल जाती है, तुरंत संसार को रिझाने में लगते हैं। देखा तूने मेरी गाड़ी देखी, कितनी बढ़िया गाड़ी है, मेरी ड्रेस देखी, मैंने वहां से सिलवाई है, मेरी पत्नी देखी वहां से आई है, कितना दहेज मिला, इसी में लगे रहते हैं अपने गुणों से, अपनी योग्यताओं से। कभी ठाकुर जी कहें भाई तेरा गायन मुझे प्रिय लगा, कभी आप भोग लगाओ तो आपके लड्डू गोपाल बोल पड़े, अरे भैया आज तो ना बहुत जोर की दाल बनाई है, कभी ऐसा हो तो आनंद आवे ना। इन उत्सवों का, इन कथाओं का बंधुओं केवल एक ही फल है, श्याम सुंदर हमारी किसी सेवा से प्रसन्न हो जाए, बोल पड़े कि मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात सत्य कहूं, हमें ये भी नहीं चाहिए कि ठाकुर जी हमें मिल जाएं, बस कभी स्वप्न में से एक बार कह दें कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बस हमें और कुछ नहीं, हम उसी में ही हम आनंदित हो जाएंगे। तो ऐसे युवाओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सब अपने सौंदर्य की योग्यताओं से प्रदर्शन करो ठाकुर जी के नाट्य का। ठाकुर जी के नाट्य होते नहीं, संसार के नाट्य होते हैं, ठाकुर जी की तो वास्तविकता होती है। आज तुलसीदास जी का नाट्य थोड़ी देखा हमने, तुलसीदास जी का वास्तविकता देखी हमने। महाराज जी मैं क्षमा चाहूं लेट हो गया, लेकिन मैं रास्ते में लाइव देखता आ रहा था। हाँ, मैंने की भाई कहीं वहां पहुंच करके पता चली कि पूरा उत्सव हो गया और वो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं, मैंने पूरा दर्शन किया, किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे हैं, राम जी आके तिलक करते हैं, हनुमान जी बता रहे, मैं सब दर्शन करता आ रहा था। आप सब महापुरुषों का भी दर्शन हो रहा था। तो मैं भली देर से नहीं, वैसे डिजिटली उपस्थित था यहीं पर। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है
आप सब लोग अपने अपने गुणों को खोजिए, और खोजिए क्या, है ही है सब में गुण, और अपने उस गुण से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कीजिए। बस इससे अधिक और कुछ नहीं करना, यही भक्ति है। अपनी योग्यताओं से ठाकुर जी को रिझाइए। आज के इस मंगल महोत्सव की आप सबको बधाई हो। इतनी रूठी बधाई ना लें हम ब्रजवासी, जोर की बधाई चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नरेश भैया को बहुत बहुत बधाई ऐसे मंगलमय उत्सव की, और हमारे सारे युवा भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम वंदन करते हैं कि आप लोगों की भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। ठाकुर जी इतनी कृपा करें कि एक दिन मधुर महोत्सव में, इस मंगलमय उत्सव में आप किसी भक्त चरित्र का सुंदर भाव यहाँ प्रकट करो, और उस प्रकट में जो बालक ठाकुर जी के रूप में आ रहा हो उसकी जगह स्वयं ठाकुर जी ही एक दिन प्रकट हो जाए। इस मधुर महोत्सव को ठाकुर जी स्वीकार करें, बस इसी भाव के साथ। जय जय श्री राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नारद जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री राधे। एक बार महाराज जी के लिए कहिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए समय बिल्कुल नहीं है, तब भी आप लोग बैठे हैं। वास्तव में बात ये थी कि पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित देवर्षि नारद जी महाराज के विषय में आज उनका प्रागट्य दिवस हो, और बालकों ने मुझे कहा था पहले आप कुछ कहिएगा, फिर आज का कार्यक्रम में देरी हुई, और यहाँ पे हमारे पूज्य श्री नवनीत भैया जी से लेके पूज्य तुलसी दीदी, पूज्य श्री गुरुनेश जी, और हमारे पूज्य श्री विनीत भैया पंजाब से आए हैं, पूज्य श्री सच्चिदानंद प्रभु हमारे, तो सारे ये महापुरुष बैठे हैं। हम लोग घर के हैं, थोड़ी यहाँ की व्यवस्था में ही देरी हुई आज, और बहुत देर तक महाराज जी ने प्रारंभ से लेकर अंत तक, तो अब हम हमारे आज के उत्सव में हमारे दो प्रमुख वक्तव्य जिन महापुरुषों के होने थे, उनमें एक पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज का हुआ, अभी आपने सुना, और अब हम पूज्य महाराज जी का वक्तव्य सुनते हैं। और बड़ी सुंदर बात, वार्ता भगवान की, प्रसाद आप सब लोगों का है। और एक बात और कहें हम आपको, इसके बाद क्योंकि बधाई होती तो लोग नृत्य में कीर्तन करते हैं, तो एक डांसिंग कीर्तन होगा, आप सब लोग कीर्तन कीजिएगा। उससे पूर्व में पूज्य श्री गौरी शंकर मोहता जी, पूज्य श्री नवनीत जी और हमारे जो संत हैं वो कुछ देर का और आपको आशीर्वचन देंगे, और फिर हमारा मतलब 10-15 मिनट में प्रोग्राम, उसके बाद समापन होगा। लेकिन आप लोग संकीर्तन एक ऐसा नृत्य और राधा रानी का सुंदर नाम और उससे गुंजायमान कर दें इस साहिबाबाद एनसीआर की धरती को। देवर्षि के प्रागट्य दिवस की बधाई ऐसे सूखे सूखे में न जाइएगा। और देखिए पूज्य महाराज जी और पूज्य संतों को जब पधारना होता है, हमें ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमने देखा आगे भी बहुत सारे भक्त बैठे, जहां जहां नारदी निकुंज के भक्त बैठे थे, हमने उन्हें कहा आप लोग पहला डिस्टर्ब मत करना। और जिनको ये ज्ञात हुआ, पूज्य महाराष्ट्री के जो प्रेमी भक्त हैं, उन्होंने भी बड़े प्रेम से बड़े समय से प्रतीक्षा की। तो जो संत को, जितने भी हमारे जो महापुरुषों, संतों के, आचार्यों के, गुरुजनों के प्रेमी हैं, वो हमारे महापुरुषों को कोई तकलीफ ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप उन्हें निकलने में या उन्हें कोई, हमें असल में वास्तव में हमें संतों वगैरह के लिए बाउंसर्स वगैरह की थोड़ा उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। वो इसलिए नहीं कि कोई उन्हें खतरा है, इसलिए कि कोई अचानक पैर पकड़ लेते भावुक भक्त, कोई संत गिर पड़े, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो हम आप लोगों से ये प्रार्थना करते हैं। और इन संतों के वक्तव्य के बाद में आप लोग नाम संकीर्तन के पश्चात और आपको प्रसादम लगभग आधे घंटे के बाद में आप लोग अपने घर चले ही जाएंगे, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो पूर्व में हम इन आचार्य महापुरुषों को सुने। एक बार कहिए, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की। मधुर महोत्सव में आनंद आया आपको? भगवान ने एक मधुर उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था, याद है ना? मेरे नाम का आश्रय लो,
भीषण भव सागर से तुम्हें मैं पार कर दूंगा, मृत्यु संसार सागरात मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो आज महाराज जी क्या आपको संदेश देने वाले हैं। जय जय श्री राधे। क्योंकि महाराज श्री को जल्दी जाना है, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को, और इनसे आप सब लोग परिचित हैं। गौरी गोपाल भगवान की लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण भगवान की, श्री यमुना महारानी की, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है और बहुत आनंदित कर देने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ आए और आज के युवाओं को इस प्रकार धोती कुर्ता पहने देखा, माथे पर तिलक लगाए देखा, तो थोड़ी देर में तो ये लगा कि हम सतयुग में आ गए हैं। और ये पूरा संस्कार जो बच्चों को दिया है, पूज्य महाराजा श्री के चरणों में बारंबार नमन कि आपने इस क्षेत्र में संस्कार को जीवित रखा है। पूज्य भैया श्री नरेश भैया जी के लिए सुंदर तालियां हों, क्योंकि इन्होंने इस संस्कार को, सनातन को, संत है तो संस्कार है, संत नहीं तो संस्कार नहीं। पूज्य भैया जितनी सराहना की जाए इनके कार्य की, और आज जो बच्चों ने मंच में जो सुंदर सा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का आयोजन किया, अभिनय किया, अत्यधिक रोमांचित करने वाला यह सुंदर सा कार्य था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने सबने अपना अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से किया, अच्छी तरह से अपना कार्य पूरा किया। उपस्थित मंच में सभी विद्वानों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। हमारे साथ ही हमारे भैया श्री यहाँ विराजमान हैं, भैया इंद्रेश भैया जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए भैया जी का, जिन्होंने भगवान में अपने आप को समर्पित कर दिया है। जरा भी जहाँ भी इनकी वाणी सुनते हैं, बस वहाँ यही लगता है कि इस घोर कलयुग में हम सूरदास जी महाराज का पावन दर्शन कर रहे हैं, जिनके सुंदर भाव इनके हृदय में प्रकट हैं और जिनके सुंदर पद आपके हृदय में प्रकट हैं। उनका भाव, उनके पद आप श्री गाते हैं और सभी महापुरुषों के पद आप अपने भी पद गाते हैं लिख करके, ठाकुर जी को श्रवण कराते हैं। पूज्य भैया बटुक जी को बहुत बहुत साधुवाद के आज के इस यूथ को आप सबने जोड़ रखा है और सनातन का परचम लहरा रखा है। पूज्य महाराजा श्री को, पूज्य मैया जी को, सभी आचार्य चरणों को कोटि कोटि नमन। मैया जी ठीक हैं आप लोग? सुनाए कुछ आपको? क्या सुनाए? चलिए सबसे पहले ये सुनते हैं कि जीवन में जरूरी क्या है, भगवान को क्या जरूरी है। कई बार हम भगवान को वो चढ़ाते हैं, वो देते हैं जो भगवान को चाहिए ही नहीं।
आपके मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है, बट हैं, पड़े हैं। उसी तरह भगवान को भी कुछ चीजें नहीं चाहिए पर आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। भगवान को आप दो चीजों से समझिए, आप दो चीजें देते हैं भगवान को। आप बताइएगा किन में से ज्यादा प्रिय भगवान को क्या है। एक तो आप भगवान की करते हैं पूजा और दूसरा है प्रेम। अब आप बताइए कि भगवान को पूजा पसंद है या प्रेम पसंद है? क्या? प्रेम। और आप क्या करते हैं? पूजा। आप पूजा करते हैं, एक माला चढ़ाएंगे, एक सुंदर सा मिठाई का डिब्बा ले आएंगे, सुंदर सा ठाकुर जी को धूप बत्ती अगरबत्ती खूब नैवेद्य ये वो सब पूजा करेंगे। अब ये बताइए कि जितनी पूजा आप भगवान की करते हैं उतनी ही पूजा आपका पति आपकी करें, आपको माला पहनाए, आपकी आरती उतारे, आपको धूप दिखाए, आपको मिठाई का डिब्बा दे, आपकी स्तुति गाए, पूजा आपकी करे और प्यार करने पड़ोसन से चला जाए, चलेगा? नहीं। सोचो, यही काम स्त्रियां करें पुरुषों के साथ। आपकी पत्नी आपकी पूजा करे, आपकी स्तुति करे और प्यार करे पड़ोसी से, आपको चलेगा पुरुषों को? सोचिए कि जिस पूजा से आप खुश नहीं हैं, जिस पूजा से आपके पति खुश नहीं है, आपका बेटा आपकी खूब पूजा करे पर आपसे प्रेम के दो शब्द भी ना कहे, तो क्या माँ बाप उसकी पूजा से खुश होंगे? नहीं। सोचिए कि जिस पूजा, जिस फॉर्मेलिटी, जिस औपचारिकता से आप और हम प्रसन्न नहीं होते, उस पूजा से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए भगवान को चाहिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को क्या पसंद है? पूजा प्रेम नहीं है, परंतु प्रेम पूजा है। भगवान की पूजा यदि प्रेम है तो प्रेम के साथ फिर जो आप करेंगे वो सब पूजा कहलाएगी। आप देखिए, दुर्योधन ने 56 भोग परोसे भगवान जी को, क्या भगवान ने स्वीकार किए? दुर्योधन की पूजा भगवान ने स्वीकार की? नहीं। पर विदुरानी के प्रेम भरे छिलके स्वीकार किए कि नहीं? यदि प्रेम है तो छिलकों का भी भोग स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन की कोई पूजा स्वीकार नहीं की भगवान ने। इसलिए पूजा नहीं, प्रेम। प्रेम के बाद जो आप करेंगे वो सब पूजा कहलाएगी। आप भगवान को गाली देंगे प्रेम से तो वो भी पूजा कहलाएगी, क्योंकि गोपियां प्रेम से गालियां देती हैं। मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम शपथन्या। हे कितब, हे कपटी, तुम एक जन्म के नहीं जन्म जन्म के कपटी हो। गोपियां गालियां देती हैं भगवान को, तुम कपटी हो, एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? बहुत सारी शिकायतें की, क्योंकि शिकायतें कहाँ हैं? जहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी है। दो अगरबत्ती जलाओ, घुमाओ, माला पहनाओ, मिठाई का डिब्बा। बिहारी जी के मंदिर में तो कई बार हमने अपनी आंखों से देखा, लोग डिब्बा ले जाते हैं मिठाई का, पहुंच तो पाते नहीं है बिहारी जी के पास, तो डिब्बा दूर से ही फेंक देते हैं। सोचो वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह में लग जाए, माला फेंक देते हैं, लग जाए तो क्या हाल होगा? ये पूजा नहीं है, ये सिर्फ आप कह रहे हैं, औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटियां पूरी कर रहे हैं। भगवान को कहने की कोई जरूरत नहीं है। ना आपके मिठाई के डिब्बे की जरूरत है, ना पुष्पों की जरूरत है, ना आपके रुपया पैसा, ना सोना, ना चांदी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, सब कुछ दे, बस प्यार ना करे, आपको प्रेम ना करे, तो क्या आप सुखी हैं? आपका बेटा आपको गाड़ी दे, बंगला दे, माँ रहो गाड़ी बंगले में रहो, खूब ऐसे करो रहो, पर आपसे प्रेम नहीं करेगा, समय नहीं देगा आपको रत्ती भर, सुखी रहेंगे आप? बिना प्रेम के आपकी जिंदगी वीरान है, तो बिना प्रेम के भला भगवान को कैसे पाया जा सकता है? विचार करो। इसलिए प्रेम की पाठशाला में उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान ने वृंदावन भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ?
है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। तो भगवान की पूजा करेंगे या प्रेम? क्या करेंगे? सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम नहीं। कितना प्रेम? कितना प्रेम? जितना अपने बेटे से करते हो, जितनी जरूरत आपको परिवार की है, उसी प्रकार परिवार का एक हिस्सा भगवान को मान के भगवान से परिवार के एक सदस्य की तरफ प्रेम करना चाहिए। समर्पण भाव से प्रेम करना चाहिए भगवान से। तो ये तो रही कि भगवान को पसंद है प्रेम, तो आप पूजा में ना उलझे रहो। पूजा अपनी जगह सही है, ठीक है, सब सही है, पर पूजा के पहले क्या प्रेम है तो सब सही है। प्रेम नहीं है तो कोई भी पूजा हो आपकी सब व्यर्थ है। इसलिए पहले प्रेम। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आज आपके लिए दूसरी बात यह है, बताइए हम भारतीयों का पहनावा क्या है? पैंट शर्ट या धोती कुर्ता? जोर से। तो आप भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं? यदि बचाना चाहते हैं तो आज संकल्प लीजिए कि हर संडे जहां जाएंगे, दोस्तों से मिलने जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे, जहां जाएंगे धोती कुर्ता पहनकर मस्तक पर तिलक लगा के जाएंगे। अपनी संस्कृति, जब मुसलमान भाइयों को टोपी लगाने में शर्म नहीं है तो आपको धोती कुर्ता पहनने में और मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? और यदि शर्माते रहे तो लोग, शराब पीने में शर्म नहीं आती, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, निंदा चुगली करने में शर्म नहीं आती, धोती कुर्ता पहनने में, तिलक लगाने में शर्म आती है। यदि हमें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आने लग जाएगी तो बताओ फिर कौन संस्कृति का पालन करेगा? पाकिस्तानी आएंगे क्या धोती कुर्ता पहनने और माथे पर तिलक लगाने? तो संस्कृति का पालन, अपने धर्म का पालन कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हम सब करेंगे। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, जहां भी जाते हैं, हम देश विदेश कहीं भी जाएं, अपने लिबास में जाते हैं, धोती कुर्ता पहनकर माथे पर तिलक लगाकर जाते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। यदि हम अपनी संस्कृति के लिए तत्पर हैं तो आपका भी धर्म है, ये संस्कृति आपकी भी है, ये धर्म आपका भी है, और आप चाहें तो बचाएं और आप चाहें तो मिटाएं। अब निर्णय आपको करना है। शर्म किस बात की? शर्म उसे आए जो शराब पी रहा है, झूठ बोल रहा है, सिगरेट पी रहा है पूरी रात। अब देखो बड़े बड़े शहरों में, आप दिल्ली जैसे महानगर में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, यहाँ देखिएगा पूरी रात लड़के लड़कियां आज थिएटरों में जाके पूरी रात शराब पी के डिस्को करते हैं, नाचते हैं। उन्हें नाचने में, शराब पीने में शर्म नहीं आती, इतने थक जाते हैं नाचने में शराब के नशे में कि सवेरे लोग उठा के उनको ले जाते हैं। ये बात सही है या गलत है? सही है। बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। जब आपको शराब पीने में, पर पुरुष के साथ रात भर नाचने में शर्म नहीं है तो हम अपने संस्कृति का पालन करने में, धोती कुर्ता पहनने और माथे पर तिलक लगाने में शर्म आएगी? यदि शर्म आई तो दुर्भाग्य है हमारा। तो कितने लोग आज से संकल्प लेते हैं कि हम जहां जाएंगे, कम से कम हम ये नहीं कहते 6 दिन आप ऑफिस में जाओ, स्कूल जाओ, हम वहां, ठीक है, आप संडे तो स्वतंत्र हैं, संडे की संडे स्वतंत्र हैं। तो कितने लोग संडे के संडे अपने धोती कुर्ता के पहनावे में जहां जाएंगे वहां जाएंगे? कितने लोग हाथ उठा के मुझे वचन देंगे कि आप सदा इसका पालन करेंगे? आप करेंगे? शर्म तो नहीं आएगी? नहीं। ये रही दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिए। समय है आपके पास? समय है? मैं खड़ा हो जाऊं? आप सुनिएगा। तीसरी बात जो आपको सुनाने के लिए हम आए हैं, और पूज्य महाराज श्री जैसे महान संत ये चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे जो कहना चाहता हूं वो समझ लीजिएगा, इशारों में, क्लियर नहीं, इशारे होंगे, आपको समझना होगा। एक बात बताइए, आप सब मूवी तो देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, टीवी सीरियल, मूवी, पिक्चरें सारे लोग देखते हैं। आपने देखा है आज जितनी भी पिक्चरें बनती हैं वो संतों के खिलाफ बनती हैं, संतों को टारगेट करके बनती हैं, संतों को गलत दिखाया जाता है, संतों को नीचा दिखाया जाता है, संतों का अपमान किया जाता है आज की मूवियों में और जितने भी सीरियल इत्यादि हैं सब में। आप जानते हैं इसके बीच का, इसका कारण क्या है, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? आज मैं उस
से आपका पर्दा उठाता हूँ, ध्यान पूर्वक मेरी बात समझिएगा। संत क्या कहते हैं? आपके बीच में पूज्य महाराज श्री बैठे हैं, पूज्य इंद्रेश जी बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, या जितने भी संत बैठे हैं, आपके घर में कोई साधु आता है ना तो क्या कहता है? बेटा शराब ना पीना, बेटा गांजा ना पीना, बेटा बीड़ी ना पीना, बेटा सिगरेट ना पीना, बेटा सही रास्ते पर चलना। ऐसा कहते हैं कि नहीं सब संत? हमारे देश के तमाम संत यही कहते हैं, शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, पर नारी पर पुरुष का सेवन ना करो, ये कहते हैं या नहीं? अब पिक्चर बनाने वालों को संत लोग क्यों अच्छे नहीं लगते, इसका कारण सुनो। पिक्चर बनाने वाले पिक्चर बना के प्रचार किसका करते हैं? शराब का। शराब में, पिक्चरों में गाने हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ये गाने किसने बनाए? पिक्चर बनाने वालों ने। अब जब कोई बच्चा सुनेगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो वो भी सोचेगा कि टेंशन किसके पास नहीं है, वो भी एक पैक मार लेगा। मतलब ये पिक्चर बनाने वाले क्या चाहते हैं कि आप शराब पिएं। और वो संतों से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि संत शराब का विरोध करते हैं, और शराब बनाने वाली कंपनियां पिक्चर बनाने वालों को खूब पैसा देती हैं कि तुम खूब प्रचार करो ताकि शराब बिके। और संत कहते हैं शराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पिक्चर बनाने वालों को संत पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट बातें हो गई। वो करते हैं शराब का समर्थन और हम करते हैं शराब का विरोध। तो संत जो है वो विरोध करते हैं, तो वो लोग संतों को बदनाम करने लगे कि इनको एक काम करो, ऐसा बदनाम कर दो, ऐसा उंगलियां उठा दो कि ये यूथ आज का बच्चा इनको सम्मान ही ना करे, इनका आदर ही ना करे, ताकि इनकी शराब धड़ल्ले से बिकती रहे। दूसरा, हम में से आज तक किसी संत ने कहा कि गुटखा खाओ? आज तक भारत के किसी संत ने आपसे कहा कि गुटखा खाओ? बोलो हाँ या ना? नहीं कहा। कहा क्या? छोड़ो। लेकिन पिक्चर बनाने वाले लोग, जिनको आप सुपर डुपर स्टार बनाते हैं, जिनकी डीपी अपने मोबाइल पर सजा कर रखते हैं, वो क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। वो आपके बच्चों को क्या खिलाना चाहते हैं? जोर से आप बताइए, गुटखा खाने में आपका हित है या अहित है? तो आपको गुटखा बेचा जा रहा है? बोलो हाँ या ना? पिक्चर तो एक बहाना है, उनको तो गुटखा बेचना है, उन्हें तो शराब बेचना है। और संडे हो या मंडे, किसका प्रचार है? अंडों का। क्या बेच रहे हैं वो लोग? वो शराब बेच रहे हैं। मोबाइल पे आपने देखा बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार एक ऐड चलाते हैं, रमी, जंगली रमी ऐप डाउनलोड करके आपको, वो एक प्रकार का जुआ है। जंगली रमी क्या है? एक प्रकार का। जोर से। संत हमेशा कहते हैं जुआ ना खेलो, कहते हैं जुआ ना खेलो, और वो क्या कहते हैं? जुआ खेलो। अब बताओ, आपका शुभ चिंतक संत है या वो है? तो वो लोग इसलिए संतों का विरोध करते हैं क्योंकि संत हमेशा आपका हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। और वो यदि हित चाहते तो बताओ, गुटखे का प्रचार करना क्या जरूरी था? क्या वो भूखे मर रहे थे कि गुटखा नहीं बेचेंगे तो उनको रोटी नहीं मिलेगी? क्या इतनी गरीबी थी उनके पास? आप कोई गुटखा की कंपनी आ जाए और पूज्य भैया जी से कहे कि भैया हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे, आप गुटखे का प्रचार कीजिए, आप करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मुझे कोई 100 करोड़ देगा कि आप अनिरुद्धाचार्य जी हमारे गुटखे का प्रचार कर दो, हम नहीं करेंगे। हम भीख मांग कर खा लेंगे पर अपने देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। हम कभी अपनी पीढ़ी को गुटखा खाने वाला नहीं बना सकते। और वो लोग जिन्हें आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आपके बच्चों को गुटखे से दूर रखें, शराब से दूर रखें? उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को खिलाते हो कि नहीं? वो अपने बच्चों को लंदन पढ़ने भेजते हैं और तुमसे कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। सही कह रहे हैं। हाँ या ना? मीठा जहर पिलाया गया पिक्चरों के साथ। पिक्चरों में ऐसा जहर घोलकर समाज को परोसा गया कि आज समाज एक अलग राह पर चल पड़ी। जितने बच्चे थिएटर पर नाच रहे हैं अभी, शराब पी के पूरी रात डिस्को करेंगे, किसकी देन है? संतों की या पिक्चर बनाने वालों की? बोलो, बिगाड़ दी तुम्हारी औलादों को, कौन है जिम्मेदार? और दिखाओ पिक्चर। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। संगति अच्छी होगी
तो आप अच्छे होंगे, संगति बुरी होगी। एक पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, पर वही लोहा जब नाव से जुड़ जाता है तो पार लग जाता है, औरों को पार लगा देता है। नाव, जहाज, समुद्री जहाज में हजारों टन लोहा जड़ा है, बस कुसंग लोहा है। यदि कुसंग के लोहे कुसंग से जुड़ गए तो डूब जाओगे, और सत्संग की नौका से जुड़ गए तो भवसागर से पार लग जाओगे। भवसागर से पार लगना है तो सत्संग करो। और संतों की आलोचना, ये देश किनका है? अभी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र देखा। मुगलों के काल में जब देश में घोर, आपको पता है, कभी इतिहास पढ़ के देखना, हिंदी डूबने की कगार में थी, हिंदी भाषा में बड़ा संकट आ गया था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख के हिंदी भाषा की रक्षा की है। और केवल हिंदी भाषा नहीं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था। उस समय मंदिरों को तोड़ दिया गया तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिलों में मंदिर बना दिए गए रामचरितमानस के माध्यम से। हर दिल में राम मंदिर था, हर दिल में सीता माता थी, हर दिल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी विराजमान कर दिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या हमारे देश में संतों का कोई एहसान नहीं है? बोलो, है या नहीं? क्या तुलसीदास जी का, क्या सूरदास जी का, क्या रैदास जी का, क्या कबीरदास जी का कोई एहसान नहीं है? लेकिन उनके एहसान को आपको नहीं बताया गया, सिकंदर को महान बता दिया गया। नाइंसाफी हुई है या नहीं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये पिक्चर बनाने वालों से कभी मिले तो सवाल कर लेना कि अपने बच्चे को खिलाते हो, शराब पिलाते हो या नहीं? इसलिए आप समझदार हो तो समझ लीजिएगा मेरी बातें। संत हमेशा समाज का भला चाहते आए हैं, भला चाहते हैं और भला चाहते चले जाएंगे। समाज चाहे उन्हें गाली दे या उनका आदर करे या उनका सम्मान करे या उन्हें जलील कर दे। संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश में। साइंस, मैं आपको साइंस की बातें बता दूं। साइंस कितना गहरा, समय कम है, आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं, हमें जल्दी है, आपको यदि जल्दी हो तो बता दीजिएगा। साइंस की बात बता दूं मैं आपको। बताओ, दुनिया को घड़ी देखना किसने सिखाया? साइंस के पहले क्या हमारे पास घड़ी देखना नहीं आती थी? आती थी बेटा। जो नया 10 का नोट आया है, उस 10 के नोट में चक्र देखना, कोणार्क मंदिर का चक्र है। घड़ी का आविष्कार हुआ है लगभग 400 साल 500 साल पहले, लेकिन कोणार्क मंदिर में 1400 साल पहले उस मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें चक्र बनाया गया भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, जो आज भी सूर्य के प्रकाश पड़ते ही सही टाइम बताता है, एक एक सेकंड बता देगा। मतलब भारत में साइंस आज है, ऐसा नहीं है। दुनिया जब साइंस नहीं जानती थी तब हम लोग, हमारी दादी अम्मा अनपढ़ अंतरिक्ष देख के बता देती थी कितना बज गया, हाँ या ना? फिर तुम हमें साइंस पढ़ाओगे कि साइंस तुम नहीं जानते? साइंस कितना बड़ा साइंस है। दुनिया में किसी धर्म की पुस्तक उठा के देख लेना, उनकी पुस्तकों में कभी साइंस नहीं मिलेगा। हमारी पुस्तकों में, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या मिलता है? उड़ने वाले विमान। रावण ने सीता माँ का हरण किया, विमान पर किया था, वो विमान उड़ने वाला था। उड़ने वाला भी विमान होता है, दुनिया को पता ही नहीं था, पर हमारे सदग्रंथों ने बता दिया कि भाई ये सब पॉसिबल है। उसके बाद सबसे पहला विमान कब बना? 1903 में सफल परीक्षण हुआ, राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। विमान किसने बनाया? 1903 में सफल परीक्षण हुआ, राइट ब्रदर्स ने बनाया। आश्चर्य मानेंगे, राइट ब्रदर्स के विमान बनाने के पहले दलपदे जी नाम के एक वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, जो 1885 और 90 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था। और वो विमान, ये पिक्चर इस पर बन चुकी है, मूवी बन चुकी है। ये इतिहास के पन्नों में, उस समय देश गुलाम था। अंग्रेजों ने सोचा कि यदि भारत का नाम इतना आगे हो गया कि ये विमान बनाने लग गए तो भारत बहुत आगे होगा। अंग्रेजों ने वो ड्राइंग चोरी करके, कॉपी करके राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी और राइट ब्रदर्स ने उसी की कॉपी करके 1903 में विमान उड़ाया। खिताब उनके गले में चला गया, जबकि दिमाग भारत का था, मेहनत भारत की थी। आप समझो अपने साइंस को। एक छोटा सा साइंस भागवत जी का मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं ना कि वेदों ने हमें क्या दिया, पुराणों ने हमें क्या दिया। वेद पुराणों में क्या है? क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बताइए, जब स्त्री गर्भवती होती है तो कितने महीने में लिंग परीक्षण होता है? पेट में बेटा है कि बेटी, ये बात कितने महीने में पता चलती है? फटाफट बताइए जिनको पता है। लड़का है पेट में कि लड़की, ये कब पता लगता है?
तीसरे महीने में। ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कितने महीने में? तीसरे महीने में। लिंग परीक्षण डॉक्टर अब तो सरकार ने बैन कर दिया, पर जब होता था ना तो तीसरे महीने होता था कि पेट में लड़की है कि लड़का, पता कर सकते थे मशीनों के द्वारा। आज आपको पता चला, 20 साल पहले, 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई। इसके पहले ये टेक्नोलॉजी दुनिया में 50 साल पहले, अधिक से अधिक पर बोल रहा हूं मैं, 50 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई कि पेट में लड़का है कि लड़की, पता लगा सकते हैं। और तीसरे महीने में ये पता चलता है। कितने महीने में? तीसरे महीने के पहले पता नहीं चलता, क्योंकि लिंग का निर्माण होता ही नहीं है। साइंस को अभी पता चला कि गर्भ में लिंग का निर्माण तीसरे महीने में होता है। आप भागवत जी पढ़ना, देवहूति कर्दम संवाद में, वहां भगवान कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया कि 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे महीने में बच्चे के हाथ पांव बनते हैं, और तीसरा महीना लगते ही स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। साइंस ने तुम्हें आज बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि तीसरे महीने में लिंग का निर्माण होता है। लेकिन तुम्हें साइंस पर विश्वास हो गया, अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास विडंबना है। इसलिए मेरे भाई व्हाट्सएप फेसबुक से समय निकालकर थोड़ा स्वाध्याय करना सीखिए। रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। काश भारत के नौजवान दोस्तों ने पढ़ी होती ना हमारे वेद पुराणों को गहराई से, तो आज रसिया नहीं, आज जापान नहीं, आज बड़ी बड़ी रिसर्चें आप कर रहे होते और आप एक नया